महत्व 5वां अध्याय। पृथ्वी बोले, हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि और नियमों को हमसे भली भांत कहिए। आप उद्यापन विधि को भी कहने योग्य है। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ, आप भली भांत नियमों को सुने। अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के से कार्तिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थांश अर्थात प्रहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठे और ग्राम से उत्तर दिशा को जल का पात्र लेकर जाए। दिन में संध्या के समय कान पर योग्य पवित्र स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछाए और सिर को वस्त्र से ढक लें। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागे। शिश्न को हाथ में थामे हुए उठे और मिट्टी लगाकर धोएं। जब तक बांस और लेप दूर न हो तब तक शौच को आलस रहित होकर करे। लिंग में 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक एक हाथ में, फिर दोनों मिला 7 बार मृतिका लगाएं। यह गृहस्थों का शौच है। इससे दूना ब्रह्मचारी को कहा है, वानप्रस्थ की तिगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है तथा रोगी का आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सब क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते। अतएव दांतों और जीभ की शुद्धि भी यत्न से करे। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करे, आयु बल यश तेज संतति द्रव्य वेद पठन एवं बुद्धि हे वनस्पति तू हमको प्रदान करो। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गुल्लर आदि किसी दूध के वृक्ष की दातून लेकर दांत शुद्ध करे, किंतु अक्षया तथा व्रत के दिन दातून न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंत धावन न करे। कांटों का वृक्ष, कपास, संभालू, पीपल, रबड़, अरण्य तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंत धावन में वर्जित है, अर्थात इनकी दातून न करे। तदनंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबूल लेकर भक्ति युक्त सहो विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाए। वहां देवता को पाद्य अर्घ आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गान करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वालों समेत गवैयों का फूल, चंदन आदि से सत्कार करे। देवालय में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान भगवान को प्रसन्न करते हैं कि कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल दान की ही प्रशंसा। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि देवेश आप कहाँ निवास करते हैं? तब उन्होंने भगवान ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं न वैकुंठ में बसता हूँ और न योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थित रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सीरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकवा और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सबको विष्णु जी की मूर्ति पर न चढ़ावे। गुड़हर, कुंद, सीरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा न करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला मनुष्य तुलसी पत्र से, गणेश की और दुर्गा जी की पूजा न करे। तैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा न करे। पूजा में जिन देवताओं के लिए जो पुष्प निविहित है उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव भगवान से क्षमा करता हुआ कहे, हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव वह पूर्ण हो। तदनंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि समाप्त करे। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव का भलीभांति पूजन करेंगे वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। 5वां अध्याय समाप्त।